अस्सलाम वालेकुम। हमें कैसे पता चले कि बच्चे में विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ या प्रॉब्लम जो है वो हो रही हैं। आज इस बारे में बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको माँ और बच्चे की सेहत के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले जो है, अगर बच्चे को विटामिन डी की कमी है तो बच्चे का ना सिर्फ वज़न बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएगा, बल्कि बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। और इसके अलावा जो है, बच्चे के घुटने या टांगों की हड्डियां जो है वो टेढ़ी होने शुरू हो जाती हैं। ये भी चीज़ जो है विटामिन डी की कमी को शो करती है। और इसके अलावा बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को जो है वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, या अक्सर जो है उनका सांस जो है वो अटकना शुरू हो जाता है। तो ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। और इसके अलावा जो है, बच्चे को अपने मसल्स में या जिस्म के मुख्तलिफ पट्टों में जो है वो अक्सर दर्द की शिकायत भी रहती है। अगर बच्चे के दांत जो है वो टेढ़े मेढ़े हैं या बच्चे के दांत जो है वो ख़राब हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। बच्चे के दिल के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है, बच्चा हर बार चिड़चिड़ापन ज़ाहिर करता है। और इसके अलावा बच्चे को हर टाइम जो है वो वीकनेस फील हो सकती है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो ना सिर्फ बच्चे की सेहत को बहुत बुरी तरह से मुतासर कर सकती हैं, बल्कि बच्चे की ज़िंदगी को भी, बल्कि इसके जो है साइड इफ़ेक्ट बच्चे की लाइफ पर भी हो सकते हैं। सो इसलिए अपने बच्चों को हमेशा जो है वो विटामिन डी की कमी होने से बचाएं। अब बात कर लेते हैं कि कौन से हम ऐसे मेजर्स कर सकते हैं या कौन से ऐसे टिप्स फॉलो कर सकते हैं कि जिससे हम अपने बच्चे को विटामिन डी की कमी होने से बचा सकते हैं। जिन बच्चों में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, डॉक्टर्स जो हैं वो उनको विटामिन डी के इंजेक्शंस भी दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है, जब भी आपका न्यूबॉर्न बेबी हो, आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है उसे विटामिन डी के ड्रॉप्स लाजमी लगवाएं। कम से कम पहले 6 माह तक बच्चे को विटामिन डी के ड्रॉप्स देने चाहिए। इससे बच्चों को ना सिर्फ हड्डियां टेढ़ी होने का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, बल्कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो दिगर प्रॉब्लम होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। सनलाइट जो है विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है। कोशिश करें कि बच्चे को आउटडोर सनलाइट में लेकर जाएं ताकि बच्चा जो है वो सनलाइट में खेले और इसकी बॉडी को जो है वो प्रॉपर सनलाइट भी लगे। इसके अलावा बच्चे को हेल्दी और बैलेंस डाइट दें। ऐसी तमाम चीज़ें दें जिसमें विटामिन डी जो है वो ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये तमाम ऐसे मेजर्स हैं जिनको आप करके बच्चे में विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।